स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन कोचिंग गुरु के इस नए वीडियो में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कोचिंग गुरु एक स्पेशलाइज्ड चैनल है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। सो आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एलन इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि एलन के किसी भी सेंटर में एडमिशन के लिए आपको एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना ही होता है, जिसके बेसिस पे आपकी फ़ी में कुछ रिबेट मिल जाता है, कुछ कंसेशन मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत डेप्थ में बताने जा रहा हूँ। एंड अगेन मैं आपको कहता हूँ कि जितनी डिटेल्स में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इतना डिटेल्स में शायद आपको एलन के सेंटर पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सो आइए जानते हैं। एलन की स्कॉलरशिप की बात करें तो एलन में 3 तरीके के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं। जो पहला एग्ज़ाम यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसको हम लोग टैलेंट एक्स बोलते हैं। अभी हम टैलेंट एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, चूँकि ये एग्ज़ाम 1 साल में केवल एक बार कंडक्ट किया जाता है और वो भी सिर्फ 10th क्लास तक के बच्चों के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम इस साल ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में एक डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे। दूसरा जो एग्ज़ाम है एसेट, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंट एग्ज़ाम्स होता है, इस एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे। और एक तीसरा और एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग स्मार्ट एग्ज़ाम बोलते हैं, तो ये कैसा एग्ज़ाम है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेट से। ठीक है, अगर मैं एसेट की बात करूँ तो प्रोबेबली जो ये वाला एग्ज़ाम होता है ये हर महीने में 2 बार 3 बार या 4 बार भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सीज़न पे। और हमेशा ये एग्ज़ाम संडे को ही कंडक्ट होता है, तो ये मैंडेटरी है कि ये एग्ज़ाम हमेशा संडे को ही होता है। इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे MCQ टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको टिक मार्क करने होते हैं। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। फ़ी, इस एग्ज़ाम में रजिस्टर करने के लिए आपको 500 फ़ी देना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि एसेट एक एलन का एडमिशन फॉर्म का भी फ़ी है, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने का भी ऑप्शन मिल जाता है। हर एक स्टूडेंट जो एलन में एडमिशन लेना चाहता है उसको एसेट का फॉर्म भरना ही पड़ता है और ये 500 पे करना पड़ता है। तो इसके पे करने के बाद आप इस एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। दूसरा, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होती है, जिस दिन भी एग्ज़ाम है, सपोज कीजिए कि संडे को एग्ज़ाम है, तो उससे एक दिन पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो भी शाम के 5 बजे से पहले तक आपको रजिस्टर कर लेना, यानी कि सैटरडे को, संडे को एग्ज़ाम है तो सैटरडे 5 बजे से पहले तक आपको इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर लेना है। रिजल्ट की अगर बात करती है तो ये डिपेंड करता है कि किस सिटीज़ में आप दे रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूँ तो यहाँ पे तो नेक्स्ट डे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, बाकी जगहों पे भी 1 या 2 दिन के अंदर इसके रिजल्ट आ जाते हैं। एग्ज़ाम मोड की बात करूँ तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं और मैं तीनों ही एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ कि एलन के तीनों स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन होते हैं, भले ही फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम की टाइमिंग, तो एग्ज़ाम की टाइमिंग फ़िक्स होती है हमेशा। 12:30 बजे की आपकी रिपोर्टिंग टाइम होती है, आपको पहुंच जाना है, OMR शीट वगैरह आपको पहले मिलती है। और एग्ज़ाम का जो एक्चुअल टाइम है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर होता है। कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। रिजल्ट की वैलिडिटी, तो ये सब कुछ मैं बहुत इंटरनल चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पाएगी। अगर मैं रिजल्ट की वैलिडिटी की बात करता हूँ तो जैसे मान लीजिए कि 14 तारीख को या 21 किसी भी डेट में आप किसी संडे को एग्ज़ाम देते हैं, वो रिज़ल्ट तब तक ही आपका वैलिड है जब नेक्स्ट एसेट होगा, उसके एक दिन पहले आपका ये रिज़ल्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, फिर से समझिएगा इसको। आज अगर आपने एग्ज़ाम दिया और नेक्स्ट जिस भी डेट में एसेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक ही आपका ये रिज़ल्ट वैलिड होगा, पहले वाला। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम कितने बार दे सकते हैं, तो एसेट एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 2 बार अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई कैसे करना, तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप इसको, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो एडमिट कार्ड को प्रिंट आपको लेना ज़रूरी होता है, उस पर एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना होता है।
साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट को अपना एक आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना होता है। नाउ अब आगे की अगर बात करते हैं तो इसमें सिलेबस क्या आता है, इसके सैम्पल पेपर क्या होते हैं, तैयारी कैसे करना है। दूसरा कि इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करते हुए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे टेस्ट सेंटर क्या होता है, स्टडी सेंटर क्या होता है, एडमिशन थ्रू का एक ऑप्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, फेज होता है, बैच कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा चीज़ करना है, जो ये मैंने लिंक यहाँ पे दिया है ln.ac.in, ये दरअसल एल का ही वेबसाइट का लिंक है। तो आइए चलते हैं एल की वेबसाइट के लिंक पे। जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये ऊपर ही आपका स्कॉलरशिप का ये इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। तो ये एसेट ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप की फैसिलिटी बच्चे को दी जाती है। सो नाउ इसको क्रॉस करते हैं। अब जैसे ये आपका इंटरफेस है तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में रेड कलर का एक बटन है अप्लाई का, तो आपको सीधा सीधा इस पर क्लिक कर देना है। और अभी जैसे सेशन 24-25 तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेशन 24-25 पे, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल या पैनल या फॉर्म आप कह सकते हैं, ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से फॉर्म वगैरह आपका फिल करने का स्टार्ट हो जाएगा। एक ईमेल आईडी आप डाल लीजिए, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एक्चुअल ईमेल आईडी की पासवर्ड है वही इसमें डालना, आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया हो गया, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, बट मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा कि वही डालिएगा जो आगे चल के आपके पेरेंट्स के एसएमएस वगैरह भी, रिजल्ट्स वगैरह भी जो रिसीव होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि इस पर पेरेंट्स का ही नंबर डालिए। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट इंटरेस्टेड एल स्टडी सेंटर। एल स्टडी सेंटर मतलब कि जिस सेंटर पे आपको जाके पढ़ाई करनी, तो यहाँ पे वो वाला सेंटर आपको चूज़ करना है। और हाउ डू यू कम टू नो अबाउट एल, तो इसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसको एग्री करने के बाद जब जाएंगे तो आगे चल के 2-3 पेजेस के ये फॉर्म्स होते हैं। सो मैं एक बार फिर से वापस यहाँ पे जाता हूँ। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो एक तो आएगा टेस्ट सेंटर, तो आप चाहे कहीं पे भी इंडिया में हो, टेस्ट सेंटर आपका जो नियरेस्ट दिखा रहा होगा जो इस फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं। स्टडी सेंटर वही होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हैं आगे चल के, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एडमिशन थ्रू में वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, एक आता है टैलेंट एक्स, एक आता है डायरेक्ट एडमिशन, एक आता है थ्रू एसेट, तो आपको एसेट वाला चूज़ करना है। फेज, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि फेज क्या होता है। सो फेज है कि जैसे अप्रैल महीने से नॉर्मली सेशन शुरू होता है तो वो वाला फेज 1 होता है। मई में कोई बैच अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो फेज़ 2 है। जून में जैसे जो बैच शुरू हो रहा है वो फेज़ 3 है। तो इस तरीके से आते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैच का, तो कौन कौन से बैचेज हैं, तो वहाँ पे बैचेज के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उसमें देख लीजिए कि किस क्लास में कौन कौन से बैचेज होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एसेट का हो गया। नाउ अब अगर हम इसके सिलेबस सैम्पल पेपर की बात करते हैं तो वो कैसे हमें पता चलेगा, तो फिर से हम एल की वेबसाइट पर जाते हैं ln.ac.in पे, और यहाँ पे फिर से ये पॉपअप आया, इसको हम क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे आप 3 लाइन देख रहे हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक एसेट का ऑप्शन आ रहा है फी डिपॉजिट के नीचे। सो एसेट पे क्लिक करते हैं। एसेट पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है एल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सब क्लासेस दी हुई कि किस क्लास के लिए आप एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है जेई मेंस एडवांस, मतलब ये इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, 10th क्लास का स्टूडेंट जो 11th में जाने वाला है उसके लिए। इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी वो डेट्स भी पता हो जाएंगे कि किस किस डेट को एसेट का एग्ज़ाम होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे वो डेट्स दे रखी हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल के बाद अभी 21 अप्रैल को होने वाला है, फिर 28 अप्रैल को होने वाला है। इसके बाद का जो भी डेट होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से सारी क्लासेस वाइज यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे 10th से 11th में जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे हैं, इनकी सिलेबस देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे, सिलेबस के जस्ट नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने डाउनलोड अगेन कर लिया और यहाँ पे मैं जैसे ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे पूरा देखिए आपका सिलेबस कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और IQ। सो टोटल जैसे मैंने बताया कि इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे, ये नीचे लिखा हुआ भी है 80 क्वेश्चंस। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 120 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे का है।
और कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं किस किस सब्जेक्ट से वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री 20, बायो से 20 और यहाँ पे एक स्लैश देके मैथमेटिक्स से 20 और IQ मतलब मेंटल एबिलिटी से 20। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए अपेयर होने वाले हैं उनको बायो का क्वेश्चंस नहीं करना, वो ऑप्शनल होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस करना है। इसी तरीके से जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं उनको मैथ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गया। और हाँ, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +4 1 करेक्ट मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक गलत करते हैं तो सही में से आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हुए हैं। नाउ वापस चलते हैं फिर से। अब यहाँ पे और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी टेस्ट टाइमिंग ये सब दी हुई है ऑलरेडी, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके नीचे यहाँ पे देखिए सैम्पल पेपर का भी ऑप्शन है। तो जैसे फिर से वही वाला कोर्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं नर्चर 10 से 11th वाले पे, और अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे सैम्पल पेपर का आपको ऑप्शंस मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस है जो सारे कुछ लिखे हुए हैं। इसी तरीके का आपका इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चंस पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में उसमें भी लिखा हुआ रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं जो उसमें था, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं है। नाउ बैक चलते हैं और फिर से अब इस वाले पेपर पे हम लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। तो ACET ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी डिटेल्स हमने दे दी हैं। अब तीसरा एक एग्ज़ाम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट एग्ज़ाम। तो ये क्या है? ये स्मार्ट एग्ज़ाम क्या है कि ये हर जगह नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ सिटीज़ में होते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है कि देखिए ACET का एक टाइम फ्रेम होता है, कभी 1 वीक में होता है, कभी 2 वीक गैप करके होता है। मैंने बताया कि वो प्योरली सीजन्स पे होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप आते हैं और इमीडिएटली आपको एडमिशन लेना होता है और ACET का कोई डेट नहीं है। तो उस केसेस में क्या होता है कि ये एक तरीके का इंस्टेंट एग्ज़ाम होता है जो आप कभी भी दे सकते हैं। इंस्टेंट एग्ज़ाम है, किसी भी दिन आप दे सकते हैं ऑफिस के टाइमिंग में, जो भी उनके ऑफिस के टाइमिंग है उसमें आप दे सकते हैं। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी MCQ टाइप के होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, मतलब आप किसी भी टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं पे करना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी पहले से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इंस्टेंट सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। रिजल्ट भी इसका इंस्टेंट आपको मिल जाता है, मतलब इमीडिएटली वो पेपर का रिजल्ट आ जाता है 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे में। और ये भी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम्स थे जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि रह रहा है तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि सारे व्यूअर्स को कि आप इंडियन कोचिंग ग्रुप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जो आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हों जब आप किसी कोचिंग्स में जाते हैं ढूंढने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे, गुड लक।